हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफी टेस्टी गुड़ और गेहूं के आटे से बना हुआ टिकरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारी तरफ इसे टिकरी बोला जाता है। गर्मियों का सीजन में लगता है कि कुछ हम मीठा खाएं, उसके बाद पानी पिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ घर में हेल्दी बनाया जाए, तो इसलिए मैंने इसे गेहूं के आटे और गुड़ से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में गेहूं का आटा डालेंगे। तो गेहूं का आटा मैंने 2 कप यहाँ लिया है। फिर 1/4 कप हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। आप सूखा हुआ नारियल को भी इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं। उसके बाद नारियल का बुरादा और आटे को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और आधी चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 कप घी डालेंगे। तो यह घी थोड़ा सा हमारा जमा हुआ है, तो हो सकता है कि 1/4 कप से यह घी थोड़ा सा ज्यादा ही हो। तो घी को अच्छी तरह से आटे में मिला देंगे। मोयन के लिए आप घी का ही इस्तेमाल करें, इससे जो टिकरी बनती है वो काफी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अब हम घी और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब तक हम इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तब तक हमारी जो टिकरी है वह खास्ता बनकर तैयार नहीं होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आटे और घी को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। जब भी आप टिकरी बनाएं या फिर आटे की बिस्किट बनाएं तो उस समय आपको आटे को बिल्कुल सख्त लगाकर तैयार करना है। यदि आटा आपने सॉफ्ट लगाकर तैयार कर दिया तो आपकी जो टिकरी है वह खास्ता नहीं बनेगी, वह भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो आटे को अब हम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा सेट होकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारे आटे का 10 मिनट हो चुका था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आटा जो है वो सेट होकर तैयार हो गया है। हम हाथों से फिर से थोड़ा सा इसे और मिला लेंगे ताकि आटा मुलायम हो जाए, क्योंकि मैंने आटा को काफी सख्त लगाकर तैयार किया है। आटे की हम एक बड़ी सी लोई लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रोलिंग बोर्ड लिया है। रोलिंग बोर्ड के ऊपर हम आटे को अच्छी तरह से फैला लेंगे। उसके बाद बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। आपको बेलना कैसे है वो भी देख ले। आपको यहाँ पर पतली नहीं बेलना है, इसकी मोटाई, इसकी जो थिकनेस है वो आपको थोड़ी ज्यादा रखनी है, तभी जो है वो टिकरी ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई मैंने कितनी रखी है। तो इसी तरह से आपको मोटाई रखनी है। फिर आपके पास जो भी ग्लास कटोरी कोई भी छोटे साइज की हो या फिर किसी भी बॉटल का जो कैप होता है उसकी मदद से आप इसे राउंड शेप में काट कर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप हाथों की मदद से इसे आप पेड़ा का आकार भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरह से काट कर तैयार करने में काफी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और काफी पीसेस भी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लिया है। तो इसी तरह से हमें टिकरी को पहले बेल कर और कट करके पहले तैयार कर लेनी है, उसके बाद ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे टिकरी को काट कर यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से आपको पहले कट करके तैयार करना है, उसके बाद फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई पर तेल गर्म करके रखा था। तेल जो हमारा है वो मीडियम हीट पर गर्म था, लेकिन जब हम तेल में पीसेस को डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है आपको, और लो फ्लेम पर सारे पीसेस को आपको फ्राई करके तैयार करनी है। लो फ्लेम में यह धीरे धीरे सिकेगा और यह काफी खास्ता बनकर तैयार होगा। यदि आप इसे हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से अच्छी तरह से सिक नहीं पाएगा और आपकी टिकरी है वो खास्ता भी नहीं बन पाएगी। इसलिए बस इतना ध्यान रखें कि आपको तलते समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पे ही सारे पीसेस को आपको फ्राई करके निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उलटते पलटते हुए सारे पीसेस हमारे ब्राउन होने चले हैं। तो इसी तरह से हमें सारे पीसेस को पलटते हुए ब्राउन कर लेना है और ब्राउन होने के बाद हम इसे तेल से निकाल लेंगे। आपको पीसेस को ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन हो, उसके बाद आप पीसेस को तेल से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस कलर में इसे निकाला है। तो एक बैच तो हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है और इसी तरह से सारे बैच को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। इसे फ्राई करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है क्योंकि यह काफी धीरे धीरे फ्राई होता है। इसे हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी होती है।
तब तक चलिए हम आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को फ्राई करके यहाँ पर निकाल लिया है। हमारा जो टिकरी है वो काफी खास्ता बना हुआ है। बिना गुड़ डाले मैं आपको एक तोड़ कर दिखला रही हूँ कि यह कितना खास्ता है। यह आराम से देख रहे हैं कि आप क्रश हो जा रहा है। तो इसी तरह से आप लो फ्लेम पर यदि तलते हैं तो आपकी भी टिकरी काफी खास्ता बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो देख रहे हैं कि मैंने 1 कप यहाँ पर गुड़ लिया है। इसी कप से मैंने 2 कप आटा लिया था, यानी जितना आटा लिया था उसका आधा आपको गुड़ लेना है। यह जो गुड़ मैंने लिया है वह 200 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा गुड़ है। उसके बाद हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर इसलिए ऐड किया जाता है ताकि गुड़ हमारा मेल्ट हो सके, क्योंकि ऐसे यदि गुड़ को हम मेल्ट करेंगे तो हो सकता है कि गुड़ नीचे से जल जाए। तो 1/4 कप पानी डालकर हमें इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम यहाँ पर आपको हाई नहीं रखनी है, नहीं तो आपका गुड़ जो है वो जल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट भी हो चुका है और गुड़ में काफी सारा झाग भी आ गया है, यानी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे तो आप पता लगा नहीं पाएंगे कि आपकी चाशनी बनी है या नहीं। चाशनी जो बनानी है वो हमें 1 तार की चाशनी बनानी पड़ती है। गुड़ काफी गर्म है, उसे हम छू भी नहीं सकते हैं तार देखने के लिए। तो हमें क्या करनी है, थोड़ी सी प्लेट में पानी लेनी है। पानी में गुड़ के कुछ ड्रॉप्स हमें डालनी है। उसके बाद गुड़ को हमें इकट्ठा करना है। गुड़ यदि पानी में इकट्ठा हो जाए और उठाने पर या हाथ में उठ जाए, सॉफ्ट सा एक बॉल बनकर तैयार हो जाए, तो समझ जाइए गुड़ हमारा तैयार हो चुका है। बॉल एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो देख रहे हैं यह सॉफ्ट बॉल बन गया, यानी हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है। सौंफ से इसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है। और देख रहे हैं मैंने 1 चुटकी यहाँ पर मीठा सोडा डाला है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा का गुड़ में काफी अच्छा सा एक रोल होता है। मीठा सोडा डालने से आप देख रहे हैं गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है वो काफी झाग जैसा हो गया है और गुड़ का जो कलर है वो काफी लाइट भी हो गया है। इसलिए 1 चुटकी मीठा सोडा डालना गुड़ में काफी जरूरी है। उसके बाद मैंने जो टिकरी फ्राई करके रखी थी उसे सारे हम डाल देंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे गुड़ से कोटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है। आपके जैसे ही चाशनी तैयार हो जाए आप फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें और ऑफ फ्लेम में ही आपको मिलाते रहना है। यहाँ पर आपको इसे तब तक मिलाना है जब तक कि हल्का सा गुड़ सूखा सूखा ना हो जाए और पीसेस आपके ड्राई ना हो जाए। सारे पीसेस में गुड़ की एक अच्छी सी कोटिंग भी हो जानी चाहिए। तब तक हमें इसे चलाते रहनी है। और यदि आप इसे छोड़ देते हैं तो ये समझिए टिकरी नहीं लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। सारे पीसेस आपस में जुड़ जाएंगे, फिर इसको आपको अलग करने में काफी मुश्किलें आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चलाते हुए गुड़ सूख गया है और यहाँ पर हमारे सारे पीसेस भी काफी अलग अलग है। जो 1-2 पीसेस यदि चिपके हुए हैं तो इस स्टेज में हम उसे अलग भी कर देंगे। यहाँ पर आराम से यह अलग भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गुड़ की टिकरी जो है वह बनकर तैयार हो गई है और ये देख सकते हैं गुड़ की कोटिंग इसमें कितना अच्छी तरीके से हो गई है। गुड़ की कोटिंग जो है मीठा सोडा की वजह से इसमें और अच्छी तरह से कोटिंग हो जाती है। इसलिए 1 चुटकी आप मीठा सोडा को जरूर ऐड करें। देख सकते हैं हमारी टिकरी कितनी अच्छी बनी हुई है। तो घर की बनी हुई चीजें हेल्दी होती ही है और मैंने यहाँ पर इसे चीनी से बनाया नहीं है। मैंने यहाँ पर गेहूं और गुड़ के आटे का इस्तेमाल किया है, तो यह हेल्दी भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे गुड़ की टिकरी को मैंने सर्व भी कर दिया है। तो चलिए अब एक पीस तो तोड़कर दिखाना बनता ही है आपको। ऐसे तो मैंने शुरू में ही आपको दिखला दिया था कि हमारी टिकरी जो है वो कितना खास्ता बनी है, लेकिन उसके बाद भी मैंने एक पीस को यहाँ पर तोड़ा। देख सकते हैं हमारी टिकरी कितना खास्ता बनी है। तोड़ने पर ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना खास्ता बना है। तो गर्मियों का सीजन है, कुछ मीठा खाने का मन करता है और मीठा खाकर ही पानी पीने का मन करता है। तो आप इस तरह से हेल्दी सी टिकरी बनाकर घर में स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो यदि मेरी टिकरी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।